अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज़ का ऑनलाइन काउंसलिंग का डेट स्टार्ट भी हो गया, कुछ में अभी आने वाले टाइम में शुरू होगा, जो कि डेट मेंशन है। अगर वो डेट आप चेक करना चाहते हैं तो ये जो लिंक बिलिंग कर रहा है शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो कॉमन है स्टूडेंट्स का, जो कॉमन सा सवाल है वो ये है सबसे पहले कि हमारा अगर जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, चाहे वो किसी भी कोर्सेज में 11th में या बीए बीएससी बीकॉम यूजी पीजी किसी भी कोर्सेज में, अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उन केस में वो क्या करेंगे, उसका क्या सोल्यूशन है, फिर वो या फिर वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वेबसाइट पे। क्योंकि काउंसलिंग में अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसका बेहतर सोल्यूशन इसमें हम जवाब देने वाले हैं। और आई थिंक ये मेंशन है वेबसाइट पे ही। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस पे जो है वो आपको रिमाइंड कर दूँ। देखिए, अगर बाय द वे जिसको भी लिंक पे एक्सेस करना है ऑनलाइन काउंसलिंग है तो वो इस वाले लिंक से कर सकते हैं। अगर किन्हीं को शेड्यूल चेक करना है तो वो शेड्यूल वाला पे चेक कर सकते हैं। और अगर यूजर मैनुअल चेक करना है तो यूजर मैनुअल पे जाएंगे। अब हम अगर बात कर लें, जैसे आपका जिसके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे उससे पहले तो डॉक्यूमेंट्स के ही बारे में पहले थोड़ा बता दें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। देखिए, इस पीडीएफ को अगर ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो बताया जा रहा है। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें कॉमन है, कोई भी ये समझ सकता है। और अगर इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा सवाल हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में कमेंट करिए, फिर उसके रिगार्डिंग हम वीडियो भी बना देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसा आप चाहेंगे वैसा हम कर सकते हैं, बस आप कमेंट में मुझे कमेंट बता सकते हैं। देखिए, हम आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले सेक्शन में। अभी तक तो समझिए आईडी, ये जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो लिस्ट है ये यहाँ पे है, ये इस तरीके से इंटरफेस है। लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, मैंडेटरी है, उसके बारे में देखिए। हम अभी इस पे आ रहे हैं। देखिए, ये जो है इससे थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपका बहुत सारा प्रॉब्लम यहीं से सोल्व हो जाएगा। क्या कर रहा है, कैंडिडेट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपलोड द कलर्ड स्कैन और कॉपी बोथ साइड। तो 10th की मार्कशीट, अगर सुनिए ये पहला में जो ये है कि अगर जिसके पास चाहे वो किसी भी कोर्सेज में हो, जैसे अगर लाइक 11th में हो या बीए बीएससी हो यूजी पीजी किसी भी कोर्सेज में अगर क्वालिफाई किए हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके जगह पे उनको 10th की मार्कशीट अपलोड करना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ये देखिए सेकंड में मार्कशीट, तो अगर बाई द वे कोई 11th में एडमिशन ले रहा होगा तो उसके लिए 10th की मार्कशीट मैंडेटरी है। इस तरीके से अगर कोई बीए में ले रहा होगा तो उसके लिए 12th की मार्कशीट मैंडेटरी है। इस तरीके से कोई ग्रेजुएशन में ले रहा होगा, ये सॉरी अगर आफ्टर ग्रेजुएशन ले रहा होगा जैसे पीजी कोर्सेज में, तो उसके लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट मैंडेटरी है। तो यानी कि यहाँ तक अभी देखा जाए तो मार्कशीट का ही मामला भी चल रहा है, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट का। जो जिस कोर्स में अप्लाई करेंगे उनको उसके हिसाब से देना होगा। थर्ड में क्या कह रहा है, मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर पार्ट्स ट्रांसक्रिप्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम्स फॉर द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी। अब कुछ कुछ के साथ ये भी दिक्कत है, क्या है, जैसे अगर बाय द मान ली कोई ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे होंगे, सपोज करें कोई पीजी के लिए है, तो पीजी में क्या है कि वो अभी पीजी मतलब ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं मिल पाया बहुत सारे स्टूडेंट का, तो उनका सोल्यूशन ये है कि वो चाहें तो सेमेस्टर के वाला जो है रिजल्ट वो अपलोड कर सकते हैं, वो इन केस। अब उसके बाद फिर डी में देखा जाए तो डी में क्या कहा जा रहा है ये सुनिए। डी में स्पेशल का, जैसे अगर कोई ओबीसी में है, एसटी कैंडिडेट है, तो उनको कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, मतलब अपलोड करना होगा। ये तो डॉक्यूमेंट्स ये हो गया, मैंडेटरी हो गया। अब उसके बाद उसके नीचे जब पढ़ेंगे तो इसमें जो स्टूडेंट बहुत सारा कन्फ्यूज है, कह रहे हैं क्या, कैंडिडेट में ऑल्सो अपलोड द फॉलोइंग कलर्ड स्कैन कॉपी बोथ साइड ऑफ हीज हर डॉक्यूमेंट्स। ये मे का सिंबल समझ में आ रहा है, अगर देखा जाए तो कैंडिडेट में यानी कैंडिडेट अपलोड कर सकते हैं कलर्ड फोटो। अब अपलोड कर सकते तो यानी कहीं ना कहीं ये मैंडेटरी अगर नहीं है इस हिसाब से देखा जाए तो, मतलब उनके चॉइस के ऊपर है, स्टूडेंट चाहे तो कर दे, नहीं चाहे तो उनका नहीं भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा क्या सीन ये है ना कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास माइग्रेशन नहीं, मार्कशीट तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास है, बट माइग्रेशन नहीं होगा, शायद कैरेक्टर भी नहीं हो, टीसी भी नहीं हो, तो उस केस में है ना अपलोड आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। मगर ये ध्यान रहे, जब फिजिकल आप आपका फिजिकल जब बुलाया जाएगा वहाँ पे, ऑफलाइन बुलाया जाएगा एमयू में, तो उस टाइम आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। बात यहाँ सिर्फ ये जो है अपलोड करने तक है, क्योंकि मे भी जैसे हो सकता है स्टूडेंट्स का टाइम नहीं मिल पाया तो इसमें हो सकता है उसको डॉक्यूमेंट्स ना हो पाया हो, तो इस वजह से। अच्छा, अब देखिए माइग्रेशन के बारे में बात कर रहा है, मार्कशीट, तो मार्कशीट तो आपके पास ऑलमोस्ट, मार्कशीट तो एटलीस्ट अपलोड करना ही होगा, इसके लिए आप पीछे मत हटिए, मार्कशीट तो कर ही दीजिए। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या लीव सेक्शन इफ़ एप्लीकेबल। देखिए एनओसी के बारे में जो स्टूडेंट्स का जो कॉमन सा सवाल है, एनओसी की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। क्यों, क्योंकि जिनके पास होगा वही करेंगे ना, क्या करें, एनओसी या लीव सैंक्शन ऑर्डर इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है, अगर उसके पास है तो ये एनओसी का तो कोई ज़रूरत ही नहीं मेरे ख्याल से इसमें है।
अब उसके बाद देखिए हाँ, जो गेट के स्टूडेंट्स तो उनका सब कंडीशन ही अलग है, वो एमटेक का और गेट का सर्टिफिकेट, क्योंकि जो एमटेक में जो एडमिशन ले रहे हैं तो उनको गेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो उनका गेट सर्टिफिकेट अगर है तो उनसे मांगा जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स तो ये हो गया। अगर फिर भी आप चाहते हैं, देखिए अगर फिर भी आप डर रहे हैं कि नहीं अगर हो सकता है इसकी वजह से मेरा नुकसान हो जाए, तो सीधा आप क्या करिए, जो गाइड है, जो आप एएमयू का जो गाइड है, मतलब कि प्रोस्पेक्टस कह लें, वो उस पर चले आएँ। और अभी हम आपको वहीं डायरेक्ट ले जा रहे हैं, वहाँ पे एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको हम। ध्यान रहे ये जो मतलब गाइड पे ही अभी हैं, और इसमें अगर पेज नंबर आप एएमयू के ही पेज नंबर 1, इस गाइड के पेज नंबर अगर देख लें तो एक बार, हाँ 173, अगर पेज नंबर 173 पे आएंगे तो उस पे आप आना होगा। इसमें इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर बाय द वे कोई स्टूडेंट जो सब्जेक्ट चाह रहा हो अगर वो मिल जाए, और अगर वो फिर भी आप नहीं कराना चाह रहे हैं, नॉन अपग्रेड यानी अपग्रेड नहीं कराना चाहते, तो ये वाला फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। तो ये अलग सीन है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप पेज नंबर 174 में आइए। ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है, अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट अलॉट प्रोविजनल एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। अब उसके बाद ये चीज़ मतलब इसको ये इस तरीके से समझे, जैसे क्या कह रहा है, टू इसमें तो आपको अपना नाम लिखना होगा, और सन ऑफ यानी फादर का नाम इसमें लिखना होगा, और परमानेंट एड्रेस इसमें डालना होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, डू हेयर बाई अंडरटेक द फॉलोइंग, दैट आई एम एप्लीकेंट टू एडमिशन, यानी जिसमें कोर्स में हुआ है उसका नाम दीजिए, सेशन डाल दीजिए इस साल का 2020-21 डालिए। उसके बाद कह रहा है एप्लीकेंट इज प्रोड्यूसिंग इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट या ग्रेड सीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डेट ड्यूली। तो इस तरीके से अगर कोई वो चाहे, देखिए वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है वो थोड़ा सा इस तरीके से अगर इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो बड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसमें एक्चुअली यही कहा जा रहा है कि जिनके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो ये वाली इसको लीक करके अपना साइन करके, ठीक है, और सबमिट कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें ये बताना होगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है। जैसे अंडरटेकिंग जितना है ये सब इसी के आसपास में है। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अपना डिटेल डालेंगे, और उसके बाद ये कहा जा रहा है द एप्लीकेंट में काइंडली बी परमिटेड प्रोविजनल एडमिशन होगा सेशन के लिए। उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है आप नहीं दे पाएंगे उसके लिए यहाँ पे टिक कर देंगे कि हाँ अभी करंट में ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, जो रहेगा उस पर टिक कर। तो इससे टिक नहीं करना है यहाँ, क्योंकि ये तो ऑनलाइन करेंगे आप। तो इस तरीके से आप फिजिकल वे में इसको निकलवा कर किसी साइबर कैफे से, और अपना जो नहीं होगा करके अपलोड कर सकते हैं अगर नहीं है तो। वरना फिर वही है कि मैंडेटरी, क्योंकि हमने कहा ना मे का ऑप्शन आया, मतलब कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, तो वैसे स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर सुनी बता रहे हैं, फिर से मैं रिमाइंड कर दूं, अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो ये एक तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो पेज नंबर है वो 174 पे जाइएगा, वहाँ से आपको ये सारा अंडरटेकिंग का मिल जाएगा मेरे ख्याल से। फिर मतलब डॉक्यूमेंट्स में तो कोई भी स्टूडेंट्स का दिक्कत नहीं होगा, ये तो गारंटी दे रहे हैं। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, क्योंकि मैं खासकर अभी देख रहा हूँ कि जो भी देखिए अभी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है वो ज़रूर मुझे कमेंट में कमेंट करके हमसे जानने की कोशिश करिए। वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे मुझे मैसेज करिए, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। क्योंकि ये जो टाइमिंग है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। अगर बाय द वे उसका सॉल्यूशन सही नहीं मिल पाएगा तो बेकार का भी नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी एएमयू के स्टूडेंट्स के लिए एक्टिव हूँ, ताकि उन्हें जो भी हेल्प चाहिए मैं उसके रिगार्डिंग हेल्प कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एएमयू के अपडेट से बने रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।